हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्कैल्पिंग किस तरीके से कर सकते हो। आप स्टॉक्स में, ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी में या फिर कोई भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कॉमोडिटी, आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हो, आप उसके अंदर से मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्विक प्रॉफिट निकाल सकते हो, इन सब चीज़ों की अपनी यहाँ पे बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ जाती है कि मैं यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे धन यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिशियल चीज़ें हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि अपने को टाइम फ्रेम क्या रखना है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट दिखाई दे रहा है, पिवट पॉइंट इसको ऑन कर लेना है। आप यहाँ से इंडिकेटर सेक्शन में जाके इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रेडिंग की कंडीशन क्या रहेंगी? कंडीशन यहाँ पे ये रहने वाली है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा R3 और S3 का, ठीक है। पिवट पॉइंट के अंदर मैंने पिवट पॉइंट फिबोनाची यहाँ पे ले रखा है। ये चीजें याद रखनी है आपको। अब क्या होगा, अगर मार्केट 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर R3 के पास आके होल्ड करे और अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल बना दे और रेड कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे तो वहां पे अपने को ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं करता है और इस तरीके से डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद कंडीशन क्या आएगी, अगर इसने ऐसे ब्रेक भी कर दिया, चलो ठीक है, यहाँ तक कंडीशन ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है वापस से, क्योंकि रिटेस्ट के लिए, और फिर यहाँ से वापस से निकलता है, तो यहाँ पे अपने को एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना कहाँ रहेगा? अगर यहाँ पे रेड कैंडल नीचे की साइड में बनती है तो वो रेड कैंडल है, वो अपना एसएल रहेगी यहाँ पे। अगर यहाँ से रेड कैंडल अप साइड में बनती है तो अपना R3 जो है इसके नीचे जरा सा बफर देके यहाँ पे अपना एसएल रखा जाएगा। टारगेट मिनिमम 1:2 मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो 1:2 यहाँ पे बेस्ट रहेगा। इंडेक्स या फिर इंडेक्स फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में, कमोडिटी में यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1:3 से काम यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ब्रेकआउट के और भी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अगर ये यहाँ से जैसे इसने फर्स्ट में जाके टच किया, ठीक है, फर्स्ट में जाके टच किया, पूरी कंडीशन सुनना है। पूरी कंडीशन अगर नहीं सुनोगे तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे जैसे टच कर रहा है फर्स्ट के अंदर, उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से डाउन साइड में आके और यहीं से कंटिन्यू ब्रेक कर दे रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट में अगर कंटिन्यूशन ब्रेक हो जाता है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी होती है। डाउन साइड के लिए सेम कंडीशन रहेगी। मार्केट आ रहा है यहाँ पे रुका, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक कर दिया तो अपना एसएल इसके ऊपर रहेगा। टारगेट अपना जो एंट्री है यहाँ पे रहेगी, टारगेट 1:2 मिनिमम रहेगा अपना, ठीक है। अगर इसी तरीके से इसके नीचे रेड कैंडल आ जाती है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है यहाँ पे, फिर अगर रेड कैंडल निकलती है तो एसएल अपना इसके ऊपर यहाँ पे रहेगा, एंट्री यहाँ पे। सेम इसको अपोजिट कर देंगे तो ये डाउन साइड के लिए बन जाएगा। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ पे ट्रेड लेने हैं दिन के अंदर 3 ट्रेड लेने हैं। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्यूरेसी ये रहती है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, अगर आपके 2 ट्रेड भी अगर रॉन्ग हो जाते हैं, अगर एक ट्रेड भी आपका राइट हो जाता है, तो आपका यहाँ पे लॉस कवर करके प्रॉफिट में आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगा वो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर स्टॉक्स के अंदर वो चीज़ें काम नहीं करने वाली। तो आपको मिनिमम कितने ट्रेड लेने? 3 ट्रेड लेने, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब ये आप किस तरीके से इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें स्कैल्पिंग में आती हैं, क्योंकि आपको क्विक प्रॉफिट निकालना होता है इसके अंदर से। आप ऑप्शन में भी जा सकते हो इसमें, ये सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी ऑप्शंस के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे आपको है ना, धन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्कैल्पर का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्कैल्पर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने पास एक पॉपअप आ जाता है। तो इसमें क्या चीज़ रहती है ना कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक चीज़ मिलती है कि अब जैसे मैंने रिको ऑटो स्टॉक ले रखा है, मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लो 1 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, 100 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बाय सेल कर सकता हूँ सिंगल क्लिक के अंदर। वहाँ यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाई दे जाएगा किस जगह पे। अगर मैं यहाँ पे बाय सेल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक अपना ऑर्डर दिखाई दे जाएगा। अभी मार्केट क्लोज है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करेगा उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस आपको यहीं पे दिखने लग जाएगा। ये एक अच्छी बेनिफिशियल चीज हो जाती है अपने पास। उसके बाद अगर आपको एग्जिट करना है तो यहीं से ही इसके क्रॉस निशान आएगा, यहीं से आप इसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। यहीं से आप बाय सेल यहीं से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको 3 ट्रेड लेने, 3 ट्रेड में अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, धन का लेआउट, ठीक है। यहाँ पे लेआउट पे जाना है आपको
और क्या करना है, मैं धन के लेआउट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे जैसे मेरे को 3 ट्रेड लेने हैं एक दिन के अंदर, तो मैं यहाँ पे तीन तीन स्टॉक्स लगा लूंगा। मैं यहाँ पे रिसर्च करके धर लूंगा कि मार्केट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट दिया है, मेरी यहाँ पे वॉच लिस्ट है पूरी, मैं यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे देखूंगा 9:25 के बाद, 9:30 के बाद या फिर 10 बजे के आसपास कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो पिवट पॉइंट के ऊपर या डाउन साइड के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उनको मैं ऐड कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिको ऑटो यहाँ पे ऐड कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं M&M यहाँ पे फाइनेंशियल यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 3 स्टॉक्स यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए। अब मेरे पास जैसे ये है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है, मैं स्कैल्पर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्कैल्पर पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे को मान लो सबसे पहले एंट्री यहाँ पे मिल रही है। मैं केवल ये सब चीजें कर रहा हूँ चार्ट के ऊपर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं चार्ट के ऊपर डायरेक्ट मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वांटिटी मान लो मैं 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, या फिर आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे बाय सेल जैसे भी मेरे को एंट्री का मौका मिला मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया। उसके बाद मेरे को एक्साइड इंडस्ट्री में भी यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री आ गया, ठीक है। यहीं कहीं आपको बहुत ज्यादा क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ये चीजें आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेट करके यहाँ पे बाय सेल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पीएनएल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे को इसका पीएनएल दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसके अंदर भी एंट्री मिल गई, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे ऐड हो गया, तो अब मैं इसके अंदर जितनी चाहूँ इतनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीजें मिल गई। अब इससे बेनिफिशियल चीज क्या रहेगी कि यहाँ पे मेरे को पीएनएल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका पीएनएल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इसका पीएनएल दिखाई दे रहा है। तीनों के पीएनएल मेरे को एक साथ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ जिसको जब मेरे ऐसे हिट हो रहा है या फिर प्रॉफिट टारगेट बुक हो रहा है, मैं यहीं से उसको बुक कर सकता हूँ। मेरे को एक सिंगल स्क्रीन के अंदर सारी फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। ये एक बेनिफिशियल ऑफर यहाँ पे हो जाता है, तो हो जाती है ना काफी मजेदार चीज यहाँ पे। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि एक स्क्रीन के ऊपर आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। अब क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अकाउंट ओपन करा सकते हो। देखो क्या है कि आप लोगों के लिए फ्री है ये सब चीज़ें, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। आपको जो मेंटेनेंस चार्ज है वो सब चीज़ें यहाँ पे फ्री है। इसका अकाउंट अगर ओपन करके रख भी लोगे इन फ्यूचर कभी काम आ सकता है आप लोगों के लिए। और चार्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो आप एक बार अपने हिसाब से देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, काम करने का तरीका मैंने बता दिया, सिंपल है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, फिर लाइव मार्केट में इस पे काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।